which heat is evolved or released, जिस रिएक्शन में क्या होती हो, the reaction in which heat is evolved, या फिर क्या कह सकते हैं, released, is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, या फिर उसको ये भी कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा को बाहर फेंक दे, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। नाउ which reactions are exothermic reactions? Almost all combination reactions are exothermic reactions. combination reactions कैसी होती हैं, अभी आपने देखा था कि नहीं, चाहे मैग्नीशियम का जलना हो या किसी का, तो वो सब कैसी हैं? So combination reactions are exothermic reactions. exothermic reactions। चला और देखें अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखो कॉम्बिनेशन के अलावा जैसे मीथेन का जलना, CH4 में बर्निंग ऑफ मीथेन, तो अगर ऑक्सीजन डाल दें, क्या इसी को CNG भी कहते हैं? मीथेन को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो अब जरा देखिए, और मीथेन का दूसरा नाम है मार्श गैस ऑल्सो, क्योंकि दलदली इलाकों में जब गोबर सड़ता है या प्लांट सड़ते हैं तो जो गैस निकलती है, जब डैम बनाए जाते हैं ना, तो सारे प्लांट अंदर डूब जाते हैं और उनके सड़ने से जो गैस निकलती है उसको क्या कहते हैं? मीथेन गैस। इसीलिए अमेजन के जंगलों में प्लांट डूबे हैं, वो सड़ रहे हैं, खूब आग लगती है अमेजन के जंगलों में, ठीक है कि नहीं, साउथ अमेरिका में। तो CH4 प्लस O2 से क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। ओके, अच्छा, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ऐसा फ्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। दो ही चीज हो तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बताओ? हाइड्रोकार्बन्स आर ए कैटेगरी ऑफ फ्यूल। हाइड्रोकार्बन्स, these are category of fuel which contains, इसमें क्या क्या हो बताओ? हाइड्रोजन और क्या हो? कार्बन ओनली। इसमें यही दो चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर CNG की बात की जाए तो क्या मीथेन है और क्या ये CH4 है? ठीक है। और इसी तरीके से इथेन, अगर दो कार्बन हो जाए तो क्या इथेन हो जाता है? C2H6। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, जैसे 1 2 3 4 5 करते हो, तो ऐसे ग्रीक लोग कैसे पढ़ देते हैं? मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट नॉन डेक। तो एक कार्बन तो मैथ, दो कार्बन तो एथ, तीन कार्बन तो प्रॉप। समझ में आया? और जितने कार्बन हो इस फार्मूले में फिट करते जाओ बस। प्रॉप एन, मैथ एन, एथ एन, और तीसरा क्या है? प्रॉप एन। और 4 हो गई तो क्या कहेंगे? ब्यूट। क्या इसी को LPG कहते हैं? जो तुम्हारे घर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है या रसोई गैस, इसको क्या कहते हैं? रसोई। देख लो, फार्मूला फिट करो, 4 लगाओ, तो 4 लगाने से 4 का डबल करो तो 8, 8 + 2 हुआ कि नहीं? तो ब्यूट का मतलब 4, तो ब्यूट एन
तो एलपीजी हुआ, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और पेट्रोल भराने जाओ तो 8 लगा देना इसी में, करो जरा C8, ये ठीक बताने वो 18, इन्होंने सिर्फ 18 बताया, डबल करके 2 खट से जोड़ दिए। तो ये क्या हुआ, क्या पेट्रोल है, दैट इज ऑक्ट। ऑक्ट जानते हो 8 को कहते हैं, ठीक है कि नहीं? ये कहेंगे नहीं ऑक्ट 8 को नहीं कहते हैं, 10वां महीना होता है अक्टूबर, वो अलग बात। ऑक्टेन, तो ऑक्टेन किसको कहते हैं, क्या पेट्रोल को? बोलो बात सही है। और 10 हो जाए तो डीजल, तो C10H22, तब ये क्या बन गया, डीजल। डेक होना चाहिए तो इसे डेकेन कर दो, बट डीजल आप लिखें, हमें ज्यादा से क्या लेना, डेकेन ही लिखेंगे। तो डीजल समझ में आ गया। और 17 हो जाए तो क्या, केरोसिन ऑयल, घासलेट, मिट्टी का तेल। 17 हो जाए तो मिट्टी का तेल देखा है ना आपने, स्टोव जला जाता है, या एविएशन टरबाइन। तो 17 दूनी 34 और 36, तो ये क्या हो गया, केरोसिन ऑयल। बंबई में इसे घासलेट कहते हैं और यूपी में मिट्टी का तेल। सही है। अब जरा देखो, हमें इन सबसे ज्यादा लेना देना नहीं है। क्या आप ये बता सकते हैं इनमें से हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सारे, क्योंकि किससे मिलकर बने हैं। तो नेहा फिर कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? ये बोलेंगे हमने सब 9th में पढ़ा है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, वो हम खाते हैं, जैसे ग्लूकोज। बता दिया, बोला सर 9th में तो आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़वाया था, है बात कि नहीं? एक है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जलाते हैं और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मोनो शुगर, पॉली शुगर, डाई शुगर। तो दूसरा क्या है, एक हाइड्रोकार्बन बता दिया आपको, और दूसरा क्या बताने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। सो इसको क्या कहते हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन वो खाने के काम में आती है, विच आर प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स एंड ईटन बाई, हम लोगों के द्वारा, दैट इज हेटेरोट्रोफ्स। उसमें हर्बीवोर भी आ सकते हैं, और हर्बीवोर को जो खा जाए वो कार्निवोर होता है कि नहीं। सो द सोर्स ऑफ एनर्जी प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स। और इसमें क्या क्या चीजें होंगी बोलो, इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ कार्बोहाइड्रेट का, जैसे C6H12O6, और इसका डबल कर दो तो क्या हो जाए, इसको ग्लूकोज कहेंगे। ग्लूकोज ये एक सिंगल सबसे छोटी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरी इसका जरा डबल करो तो C12 और O11। अगर वैसे डबल भी कर सकते हो, C6H12O6 है और 2 ग्लूकोज मिल जाए, जरा मिलाओ इनको, तो वैसे कितना होता है, H24 होता है, और O12। ऐसा मत करो, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकालो और 1 ऑक्सीजन, और ये वाटर अलग से बन जाए, पानी निकल जाए। ये जब 2 चीजें मिलेंगी तो उसमें से एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तभी तो वो कंबाइन करेंगी। तो इस तरीके से जब ये 2 मिलती है तो इनसे वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये होती है घर में जो खाई जाती केन शुगर, चीनी, इसको क्या कहते हैं, सुक्रोज। तो क्या ये डाई शुगर हो गई भाई, 2 शुगर मिली तो क्या बनी, और ये मोनो शुगर है अकेली, और 2 मिल जाए तो क्या हुई, डाई शुगर। और इसका नाम क्या है, गन्ने वाली चीनी। और ये क्या है, फ्रूट शुगर, ग्रेप से बनती है। वहाँ C में 6 देख लो, C12 कर लो। तो मोनो शुगर और डाई शुगर समझ में आया। ग्लूकोज तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देगा, और चीनी खाओगे तो पानी अलग से पीना पड़ेगा।
तभी तो फिर से ग्लूकोज बनेगा। चीनी खा ली तो पानी पियोगे तभी तो वापस वहां पहुंचोगे और फिर तब एनर्जी मिलेगी। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट है। सृष्टि पूछ रही है कहीं कार्बो प्लस हाइड्रेट गीला कार्बन तो आप नहीं बोलना चाहते। मतलब इनका ये मानना है कि इसकी एटिमोलॉजी तो देखिए, इस शब्द का उद्भव कहां से हुआ, शब्द की उत्पत्ति। तो इनका कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब बोलो, प्लस हाइड्रेट यानी वेट कार्बन। अब इन्होंने ऐसा कैसे समझा, इन्होंने ना इस फार्मूले को ऐसे लिखा, 6C ले लिया और 6 वाटर, तो क्या उसी से C6H12O6 बना। तो इनके मन में ये बात आई कि गीला कार्बन है तभी तो हाइड्रेट बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो वेट कार्बन के नाम से इसका क्या नाम पड़ा। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, द फूड सप्लीमेंट्स व्हिच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। इट इज यूटिलाइज्ड और टेकन बाय हेटेरोट्रोप्स। ऐसे फूड हम लोग लेते हैं कि नहीं, और प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रोप्स। समझ में आ गई बात। चलो अब हम लोगों ने देख लिया कि ये मीथेन की बर्निंग हुई, क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यदि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें कुछ हीट निकलती हो, ऑटो चलती है तो हीट निकलती है कि नहीं निकलती है। मीथेन उसमें सीएनजी बर्न होता है। अब यशिका इसको बैलेंस करो, क्या कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, करो, और ऑक्सीजन को बैलेंस करो। आप मुझे बताइए, हमें मालूम नहीं है, क्या लगा दे तो? अच्छा, इतनी बात सही है। अब आप ब्यूटेन को बैलेंस करिए, कुछ दिन पहले कराया गया था। ब्यूटेन के जलने से यश क्या क्या बनेगा, देखो बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली, आप लोग लिख लो। When hydrocarbon burns, it releases CO2 and water। भाई इनको यहां से पता चली गया ना, नहीं तो कैसे ये बता सके। और या फिर कार्बोहाइड्रेट बर्न करे तब भी यही होगा, चाहे हाइड्रोकार्बन बर्न करे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। कोई भी इनमें से कोई भी जलेगा तो क्या बनेगा बताओ। बर्न का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन, इतना बात समझते हो। और क्या बनाएगा, व्हेन हाइड्रोकार्बन बर्न्स इट रिलीजेस, क्या रिलीज करता है, CO2 plus water। देखो इस बात को यहाँ पर, व्हेन हाइड्रोकार्बन बर्न्स इट रिलीजेस CO2 एंड वाटर। इस बात को लिख रहे हैं, व्हेन it releases CO2 and water। ध्रुवांशी, क्या आप मुझे 5 हाइड्रोकार्बन्स के और 2 कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल बता सकती हो। हाइड्रोकार्बन, हाँ 5। CNG, LPG, पेट्रोल, डीजल, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में कुछ नहीं, ऐसे ही बताना जैसे बता रहे। कैरोसिन। कैरोसिन। क्या आप मुझे 2 कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले बता सकते हैं। दूसरा बताइए। इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, चाहे हाइड्रोकार्बन बर्न करे या कार्बोहाइड्रेट बर्न करे, हमें मिलता क्या है प्रोडक्ट के रूप में, CO2 and H2O। सही है। अब आप सौम्या इसे बैलेंस कर दें, पहले तो प्रोडक्ट के नाम बताएं और फिर इसे बैलेंस करें। एक सेकेंड, बिल्कुल सही। आप बताइए अर्पिता। CO2 प्लस वाटर, क्योंकि यहाँ हमने नीचे लिख दिया था, इसी को तो सौम्या ने देखा होगा, वरना ये कैसे बता सकें। अब आप इसे बैलेंस करें। CO2 के आगे 4, फिर H बैलेंस करो, H2O के आगे 5, क्योंकि सबसे लास्ट में वो बैलेंस होगा, सबसे छोटा यही है। अब वो बैलेंस करो।
O2 के आगे 9/2 अच्छा 9/2, ये 9/2 कर रहे हैं। मैं देख लूं क्या इधर 9 ही है, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 हो और ये 5 हो। इन्होंने 9/2 क्यों लगवाया? अब मुझे सोचने दो, पहले मुझे सोचने दो। 9/2 कहाँ से? 13/2 अच्छा 13/2, क्योंकि 13 करना होगा ना। जब इधर 13 है तो उधर कितना करना होगा? और फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से, तो 2 से करो। C4H10 और प्लस 13 O2, तो उधर कितना होगा? 8CO2 और प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा क्या इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। ये बर्निंग ऑफ एलपीजी है, बर्निंग ऑफ रसोई गैस। तो बर्निंग ऑफ एलपीजी या ब्यूटेन। अब जरा देखें तो हम लोगों ने कौन सी रिएक्शन देख ली? दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या यही ग्लूकोज हमारी बॉडी में बर्न कर जाता है, पार्शियल ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब क्या हम उसी से सारा काम करते हैं, एनर्जी लेते हैं, लोकोमोट करेंगे कि नहीं? सो एक एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और क्या है, ये तो आपकी बुक में दिया है, और अगला देखो एक वो भी बुक में दिया है। दैट इज रेस्पिरेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिखो respiration is example of exothermic reaction। अभिषेक, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कहाँ होता है? बोलो। अच्छा अर्पिता, सर हार्ट में ब्लड पंप करने के लिए। अच्छी बात, बोलो साक्षी। सर एकदम छोटी और हाँ, रेस्पिरेशन जहाँ होता है वो बताएं। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी सेलुलर साइट। अच्छी बात आपने कही। हाँ बोलिए सर। अच्छा, रेस्पिरेशन कहाँ होता है? एक्सोथर्मिक। लंग्स में तो ब्रीदिंग होती है। लंग्स में क्या रेस्पिरेशन? लंग्स में होता है, हवा लेते हो, हवा छोड़ते हो। सेल में ग्लूकोज टूटता है, कहाँ टूटता है? और पापा बोलते हैं बेटा हमारा सबसे, उनको मालूम ही नहीं रेस्पिरेशन कहाँ होता, पूरे 9th पढ़ते रहे। तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेलुलर साइट। इट टेक्स प्लेस एट सेलुलर साइट। उन्होंने और स्पेसिफाई कर दिया सर, माइटोकॉन्ड्रिया में जाइए वहां मिल जाएगा। सो इट टेक्स प्लेस एट सेलुलर साइट। समझ में आई बात? सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज टूटेगा तो यस किस में टूटेगा? चाहे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हो वो भी वही बनाएगा, और हाइड्रोकार्बन हो वो भी वही बनाएगा। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 and water in order to release energy for our life processes। हमारे लाइफ प्रोसेसेस जानते हो, जैसे डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, जो भी हमारी बॉडी में हो रहा है वो सब क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सब क्या है? एक्सक्रीशन,
ये सब क्या है? तो उसके लिए क्या एनर्जी चाहिए? बिना एनर्जी के तो नहीं है कि हमें एनर्जी ना दें और कहीं बढ़ते रहो तो बढ़ पाओगे। सो फॉर आवर लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसे क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। सृष्टि रिपीट करो। Breaking down of when respiration is an example of exothermic reaction in which CO in which बोलो सृष्टि। breaking down of glucose into carbon dioxide and water to release energy for our life processes. And it takes place at cellular site. So it is example of exothermic reaction. श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बात समझ में आ गई? अब जरा देखें, it is respiration reaction. तो C6H12O6 लिया। अच्छा आपने जब ग्लूकोज लिया था तो पानी में घोल के लिया था कि फाँक लिया था? पानी में घोल के लिया। तो रेस्पिरेशन किया तो आपने थोड़ा सा सांस भी लिया होगा क्योंकि ऑक्सीजन भी चाहिए ना माइटोकॉन्ड्रिया को, तो O2 भी लेना पड़ेगा और साथ में पानी भी ले लो। एक ग्लास में पानी ले लिया तो जितना पानी आपने पिया था क्या उसकी डबल यूरिन बनी थी कि उतनी ही? डबल बनी थी। एक गिलास पिया था 2 गिलास बनी थी, बोलना है वहाँ 12 है, बुक में देख लो चाहे। अब वो बुक की बात करें, हम कैसे उनको झुटलाएं? कह रहे हमने 1 गिलास पिया था और डबल यूरिन बनी। ये बात तो नहीं गलत की जा सकती ना। तो इतना किया तो बोलो C6 है। वाटर की जरूरत है, बिना वाटर के नहीं टूटेगा। ग्लूकॉन डी भी तो पानी में मिला के पीते हो, बिना पानी के टूटेगा नहीं, लेकिन उससे ज्यादा पानी बाद में मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो जरा इसकी रिएक्शन देखें। अच्छा, इसका डिटेल अभी नहीं बताएंगे आपको, जब लाइव प्रोसेस पढ़ोगे। अभी 15 दिन बाद की क्लास है। इसके 3 स्टेजेस हैं और अगर आपको वो स्टेजेस ज़्यादा पढ़ने हैं सृष्टि तो आप पेज नंबर देख लो और घर में पढ़ती रहना। जरा देखो पेज। सो पेज नंबर आप निकालिए जरा। देखो उन्होंने बता भी दिया। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे जानते हैं। पेज नंबर 96 अभी बताया कि नहीं उन्होंने? आप नोट कर लो क्योंकि बुक आते ही लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम है 10th कि वो सब पढ़े। 96 पेज देख लो। वहाँ 3 स्टेप्स दिए हैं, दिखाई पड़ा? 96 है पेज। कॉपी बदल गई क्या आपको? अच्छा कोई बात नहीं, चैप्टर बता दीजिए। चैप्टर से नहीं, हम आपको बता ही दें। लाइफ प्रोसेस में ही है। रेस्पिरेशन वाले पार्ट में देख लो 3 पॉइंट लिखे। कितना? 87 निकालो। देखो उन्होंने पढ़ भी लिया। ये 82 पे है इनके में। 82 में 3 पॉइंट। 82 तो वहाँ 3 प्रोसेस लिखे हैं कि नहीं? 82 यही है 3 प्रोसेस। फिर हम वो बातें पढ़ा देंगे भाई। वो बायो का पहला चैप्टर ही तो है। अभी हम केमिस्ट्री से छूटे बायो में पहुँचे। ये हाँ यही है, ठीक है। सो इसकी डिटेल में चर्चा की जाएगी बाद। अभी तो सिर्फ ये देख लो। तो बोलो जब ये बर्न करेगा तो क्या क्या बनेगा? बर्न कराओ। CO2 बनेगा और क्या बनेगा? अच्छा अब C को बैलेंस करिए एकलव्य। चलिए C को कर लिया। अब हाइड्रोजन को करो। बोलो। क्योंकि 12H यहाँ है और 12H तो मिलके कितने H हुए? तो 24H करो यहाँ। 12H2। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन। यहाँ कितनी है? 12 ऑक्सीजन। और यहाँ कितनी है? कितनी हो गई? जोड़ दीजिए तो 24 ऑक्सीजन। जरा यहाँ भी करो। यहाँ कितनी है? 12 ऑक्सीजन। और यहाँ तो क्या यहाँ भी 24 है? अच्छा इसमें क्या कमी रह गई ईशान? बहुत अच्छा होता। बोला सर एनर्जी तो आपने लिखी नहीं। ये भी कोई रिएक्शन है? बहुत बड़ी बातें करते हैं।
अच्छा, और एक क्या कमी रह गई? इन माइटोकॉन्ड्रिया। बोला टूट फूट हुई तो कहाँ हुई? उस आरोपी का नाम बताओ। इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब जिसने 82 पेज खोला होगा उसने खट से देख लिया होगा, सर वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, आप तो लिख ही नहीं रहे, है बात की नहीं? तो इस तरीके से ये रेस्पिरेशन रिएक्शन हो गई ना। अब जरा देखें कि define exothermic reaction, ठीक है, and write 4 equations which are exothermic, which are एक्सोथर्मिक के कोई लिख देना, मैग्नीशियम को जलाया, हाइड्रोजन और क्लोरीन को किया, कार्बन को जलाया, ये सब एक्सोथर्मिक ही तो है। सरल सरल लिख देना। ये सुक्रोज वाली जो थी जिसमें कॉम्बिनेशन एग्जांपल डिफाइन हाइड्रोकार्बन, राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ इट। ये हो गया डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, राइट 2 एग्जांपल्स विद केमिकल फॉर्मूला। और क्या? सारी होंगी, कोई 4 पकड़ लो। कल ही तो बात की थी, उसी में से 4 Define respiration. Why respiration is called exothermic reaction? ये बुक की क्वेश्चन है। Is called exothermic reaction. Write its balance equation. सर 5 एग्जांपल्स में इक्वेशन नहीं लिखनी है ना? नहीं। Write chemical equation for burning of methane and butane. So हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की प्रोटीन 3 हो जाए तो C3 को बताओ जरा, इसी में फिट करो। कैटेगरी ऑफ करो 3 मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट और सबके साथ क्या लगा दो तो बन जाएगा हाइड्रो। तो क्या बन जाएगा? हाइड्रो। So 5 एग्जांपल्स में से नाम लिखो जैसे अभी ध्रुवांशी ने बताया। चलो हाइड्रोकार्बन ये सारे पीछे भी देखो। एक है
ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस, इधर देखिए, ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस बॉन्ड्स आर, अरे तोड़ दो बॉन्ड्स, इसको अलग कर दो, इससे धरती से उठा दो, बॉन्ड्स टूट गए कि नहीं, एनर्जी देनी पड़ेगी नहीं, अट्रैक्शन के अगेंस्ट में तोड़ो बॉन्ड। बॉन्ड्स क्या होंगे बताओ? आर ब्रोकन एंड वन रिएक्टेंट form two or more products. For example, अगर आप HCl को हीट दे दो तो बोलो क्या होगा? H2 प्लस Cl2 बन जाएगा। ऐसे केस में इसे एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं? हीट एनर्जी दे कैसे तोड़ गया? ऐसे ही अब जरा देखो कि फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? फोटोसिंथेसिस एंड इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक फोटोसिंथेसिस। बोलो बात समझ में आ गई? जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स ने क्या किया? क्या इन्होंने सनलाइट ली और एब्जॉर्ब कर लिया और CO2 भी लिया क्या? और क्या लिया बताइए? यहां से क्या लिया? वाटर। और इन दोनों की मदद से क्या बनाया? एप्पल। That is C6। तो इस तरीके से प्लांट्स, ठीक है, यूजिंग सनलाइट, सनलाइट ही तो एक एनर्जी है, इन यूजिंग सनलाइट में ग्लूकोज विद हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर, CO2 और वाटर की मदद से इन्होंने बना लिया। तो क्या इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की? सनलाइट, और बनाया। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकाश की मदद से इन्होंने भोजन को संश्लेषित किया। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब प्रकाश, प्रकाश तो कभी आपका दोस्त भी रहा होगा, और उसका संश्लेषण तो प्रकाश और संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण, इसका मतलब है विद प्रेजेंस ऑफ फोटो, विद हेल्प ऑफ फोटो, इफ समथिंग इज सिंथेसाइज्ड, इफ समथिंग इज मेड। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब मेकिंग। तो मेकिंग फूड, मेकिंग समथिंग with help of light is known as photosynthesis। So synthesis का मतलब क्या होता है? Making of photo का मतलब light। So making food with help of light is called photosynthesis। Photosynthesis is an example of endothermic reaction। इसमें एनर्जी ली जाती है। जरा देखो, CO2 और वाटर लिया, और किसकी हेल्प में? सन। और लेकिन वो प्लांट हरा होना चाहिए कि पीला? दैट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी हो तो ये क्या बना देंगे? C6H12O6। अच्छा, इन्होंने ज्यादा पानी लिया और कम पानी छोड़ा कि कम पानी लिया और ज्यादा छोड़ा? तो ये सृष्टि बोली सर उल्टी लिख दीजिए रिएक्शन, बाकी हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, हम इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते, जो पहले लिखी थी बस उसका सर उल्टा लिख दो। ये बना था, उसका उल्टा क्या हुआ? और बोलो क्या यही टूटा था?
बोले उसी का उल्टा कर दो। फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस जो हुई, खाना बनाया, उसी को हमने तोड़ दिया, तभी तो कंप्लीट साइकिल होगा। तभी तो धरती लाखों सालों से चल रही है। एक तरफ खाना बन रहा है और एक तरफ बराती खा रहे हैं। इसे चलता रहेगा कि नहीं प्रोसेस। तो यहाँ खाना बना, तो इसमें उल्टा है, ज्यादा पानी लेगा और थोड़ा पानी, वो उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। जो पानी निकलता है प्लांट से उसको क्या कहते हैं? तो थोड़ा पानी से उसने खाना बना लिया। फ्रूट्स में जूस होता है कि नहीं, और थोड़ा पानी एटमॉस्फेयर को दे दिया कि ठंडी हवा खाओ। तो ये ट्रांसपीरेशन से निकला है, जो स्टोमेटा से निकला है। छोटे छोटे उसमें से ज्यादा पानी ले लेता है। बकेट देते हो कि नहीं? थोड़े पानी से फ्रूट जूस बना दिया और थोड़ा हवा, थोड़ा यूज कर लिया ना इसमें, थोड़ा कैप्चर कर लिया। थोड़ा पानी हमें भी चाहिए, फ्रूट जूस बनाना है, थोड़े को उड़ा दिया। प्लांट से अब पानी निकलता है, तभी तो ठंडी हवा खाते हो प्लांट की। तो इसलिए क्योंकि इसमें सनलाइट ली जा रही है, सो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो सकता है, हीट के फॉर्म में भी ली जा सकती है। बस इसका उल्टा ही। सो यानी तीन चीजें हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन तीन तरह से होती हैं, फोटोलिसिस, थर्मोलिसिस और तीसरी चीज क्या है बताइए, इलेक्ट्रोलिसिस। अगर इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा जाए तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी डाली, अभी हम कल दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे और पानी टूट जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन। अब वो आप करते हुए देखोगे, अरे ये तो पानी टूट रहा है। ये रिएक्शन कराएंगे तभी तो समझ में आएगा, बोलने से तो रिएक्शन नहीं समझ में आती। अभी तो कैंडल सब लाएं और बैटरी भी रखी है ना, बोलो समझ में आ गई बात की नहीं। सो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी दी जाए और पानी खत्म हो जाए बीकर में, एक तरफ डब 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 हाइड्रोजन गैस निकले और एक तरफ सेल के दूसरी तरफ से क्या निकले, पानी में डाल दो सेल। गलती से कभी आपसे भी गिरा होगा तो बोल दिया मम्मी देखो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही, पानी टूट रहा है। तो मम्मी ने मारा होगा कि पानी कैसे टूट सकता है, तो पढ़ाई लिखाई किया कर, बोला कि नहीं कभी। तो यहाँ पर लो ये देखो, मैंने इलेक्ट्रोलिसिस बुक में भी देखी। सो एंडोलिसिस का मतलब टूटना। हमने यहाँ देखा ना बॉन्ड टूटेगा, तो अगर हीट दे के तोड़ा जाए तो इसका क्या नाम है बोलो, थर्मोलिसिस। लाइट दे के तोड़ा जाए तो फोटोलिसिस, और अगर इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ा जाए इलेक्ट्रोलिसिस। सो इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ये कैसी हो सकती है? सो तीन तरीके के हो सकते हैं। नाउ अब हम आगे देखें। सो नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रियाएं। वो डिकम्पोजिशन में आएगा। दोनों एक ही तो है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि those reaction in which one reactant produce two or more products is called decomposition reaction. Such reactions are endothermic in nature. So those reactions, those chemical reactions in which one reactant breaks down, decompose हो जाए। जमीन में गोबर डालते हो, काऊ डंग डालते हो, वेजिटेबल पीलो, थोड़ी दिनों बाद डिकम्पोज होता है कि नहीं, और टूट जाने के बाद जब वो डिकम्पोज हो जाएगा तो पील नहीं रह जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा बताओ? डिकम्पोज होने के बाद क्या वो मैन्योर बन जाएगा? तो देखो डिकम्पोज हो गया और किस में बदल गया? मैन्योर। अब ये इसमें बिल्कुल सब रिलीज हो गया। टच करके देखिए, प्लांट वेस्ट, गोबर, ये वेजिटेबल वेस्ट। आप देखो कितना हल्का है, ये मिट्टी से भी हल्का है।
तो ये डिकम्पोज हो गया। तो कोई चीज जब डिकम्पोज हो जाए प्लांट वेस्ट में, है ये वैसा नहीं है, इसी से तो तुम लोग ये गार्डन बनता है। वो सब गार्डन में सब कुछ है, वेजिटेबल पीले सिर्फ ऐसा नहीं है काउडंग से ही बना है, ये हर चीज है जो हमारे गार्डन के लिए। इसका टेक्सचर देखो मिट्टी का, मैन्योर गद्देदार मिट्टी है, मैन्योर देखो। कितनी मॉइस्ट है, 10 दिन पहले पिली हुई है और आज भी moist है। वैसे ही गोबर और वो सब। तो आपने देखा कि मैन्योर, और अगर मान लीजिए सुन ले, आगे की बात करते हैं, सुन ले, इफ समथिंग इज डिकम्पोज्ड तो उसे क्या कहेंगे? इफ समथिंग इज डिकम्पोज्ड इट इज कॉल्ड कंपोस्ट। नाम ही उसका उससे पड़ा है। इफ वर्मिंग फॉर्म इज एडेड, अर्थवॉर्म उसमें जोड़ दिया तो वर्मी कंपोस्ट। और बात में आई। सो किसी भी चीज को वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म, क्या बना दे? 2 और मोर प्रोडक्ट्स बना दे, तो क्या कहना है? Then it is called, बात ना करें, decomposition reaction। देख लो, अगर A से क्या बना दिया जाए या फिर A से क्या बना दिया जाए, then it is called decomposition reaction। In this, energy is supplied in form of, किस फॉर्म में सप्लाई की जाएगी? Light, heat, In this reaction, and electricity. एनर्जी इज सप्लाइड, किस फॉर्म में सप्लाई की जाएगी? एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट। हीट को कहते हैं थर्मल एनर्जी, और इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाता है? थर्मोलिसिस। लिसिस का क्या मतलब होता है? क्या टूटना? लिसिस का क्या मतलब है? ब्रेकिंग। और अगर हीट से टूट जाए तो थर्मल एनर्जी से टूटे तो क्या कहा जाए? थर्मोलिसिस। हीट दे के तोड़ा, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़े तो इलेक्ट्रिसिटी, तो लिखो इलेक्ट्रोलिसिस। और बोलो सनलाइट लेके, और फोटोलिसिस। और सनलाइट लिखो, उसको क्या कहेंगे? फोटोलिसिस। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे मंडोर कोई है, मंडोर गार्डन नहीं है? अच्छा, मंडोर गार्डन के बाद बहुत सारी बगल में मार्बल की दुकानें, और मार्बल की दुकानों में क्या चीज होती है? क्या वहां पर पूरे भारत का चूना बनता है? यानी तुम ऐसी जगह रहते हो, यहाँ से 2 घंटे दूरी पर है, वहां से पूरे भारत को चूना सप्लाई हो रहा है क्या? और कहीं भी नहीं है, क्योंकि वही यहाँ संगमरमर सब यही है, मकराना में, बगली में मकराना है, और वही वो मंडोर के पास है। तो वहां पर ऊपर से क्या डाला गया बोलो? पहले मार्बल अच्छा बड़े बड़े पत्थर है, उनको काट के अच्छे मार्बल निकाल लिए, फिर उसका चौकोर बना लिया, और जो बचा, भाई जमीन में तो पत्थर ऐसे निकलेगा ना, तो पहले चौकोर मार्बल अच्छे निकाल लिए, फिर जो चूरा बचा उसको इसमें डाल दिया, और फिर इसमें खूब सारा कोयला डाला, और कितने डिग्री पर गर्म किया? इसको किन कहते हैं। किन का क्या मतलब होता है? भट्ठी, जिसमें कोई चीज गर्म की जाए। तो अगर किन ना कहो, आप लोग कहते हो हम तो फर्नेस कहते हैं। भाई कुछ लोग कह सकते हैं सर हम तो फर्नेस कहते हैं, आप किन क्यों कह रहे हैं? लेकिन किन ही कहा जाता है। किन का मतलब क्या होता है? भट्ठी।
तो आपकी इच्छा है, आप फर्नेस कह दो। भट्टी, जिसमें भट्टे में नहीं होता तंदूर निकल रहा है ना, तो ये चीज है। तो वो तंदूर कांड नहीं देखा था, 6 लोगों को तंदूर में डाल के जला दिया गया था, उसी से तो हुआ था कि नहीं गुजरात में, मोदी को हटा दिया। ये देखो बताने कि ये कब हुआ है हमें मालूम है। कब हुआ था ये? अच्छा अब देखो, तो ये गोधरा कांड से 1.5 साल बाद गोधरा कांड ट्रेन में जला दिया सबको, किसने काउंट कैसे मतलब 76 मुस्लिम्स को जला दिया। क्यों? फिर गोधरा कांड हुआ, फिर तंदूर कांड हुआ, फिर 6 हिंदुओं को जला दिया। ओ गलत बात है। अब हम आगे देखें, तंदूर समझ में आ गया। तो इसमें क्या डाला गया बताओ? क्या कैल्शियम कार्बोनेट डाला गया। और बोलो क्या हुआ, जब उसको हीट दी जाएगी तो क्या होगा? देख लो, CaCO3 को खूब सारी हीट दी गई, हीट का ये साइन होता है। और कितने डिग्री सेल्सियस हीट दी गई? 2000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस। इतनी हीट देने पर ये चूना बन गया और ये CO2 निकल गया। CO2 निकल गया और ये जो चूना बचा बोरियों में भर के पूरे भारत में सप्लाई कर दिया। बोला यही कली चूना है, 10 रुपए किलो बेचो, अमीर बनो। दो 10 रुपए कह रही हम 12 में बेचें, हीट का सिंबल है, समझ में आया? तो ये जो चूना है पूरे भारत में सप्लाई होता है। जैसे हमने कल कहा था चूने को पानी में डाला था बबल्स निकले थे कि नहीं, जैसे बताई थी। तो इसका नाम क्या है? ये बता नहीं, ठीक है, टिल लाइम। और इसका नाम क्या है? हर चीज तुम लोगों को पता है। लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन से ये जो क्या बना, एक्टिव लाइम या तेज चूना, इसका दूसरा नाम क्या है? अभिषेक बोला सर हम तो कली चूना कहें। और लाइम स्टोन को चूना पत्थर या चौक कहेंगे। चूना पत्थर या चौक। क्या चौक से तुम अपने घर में पुताई कर सकते हो कि वो गिर जाएगी? तो चम्मच में चौक लो और गैस पे रख दो, वो चूना बन जाएगा। फिर उसको घोल के पुताई कर लो। ऐसे चौक का पीस ले आओ स्कूल से, मैम ना हो इसे घुमा के ले आए और घर में चम्मच में डाला और चम्मच में गैस पे रख दिया। गैस की इनकैंडिसेंसी 3600 डिग्री सेल्सियस है। गैस में कितना टेम्परेचर रिलीज किया जा सकता है? रेस 36, तो 2000 तो आसानी से मिल जाएगा। उसी पे रखा, चूना बनाया और पानी डाला और बबल फूका, लाइम वाटर टेस्ट भी किया। समझ में आई बात की नहीं? और दूसरी तरफ उससे पुताई कर ली। सो ये किस तरीके की रिएक्शन है? इज दिस एन एग्जांपल ऑफ थर्मोलिसिस? एक ऐसा एग्जांपल है। थर्मोलिसिस क्या है? If energy is supplied in form of heat during decomposition reaction, then it is called thermolysis. Definition देखो, if energy is supplied, ठीक है? If energy is supplied in form of heat during decomposition reaction, is supplied in form of heat during decomposition reaction, then it is called, unboxing बाद में करना, it is called thermolysis. So if that is calcium carbonate, heat is supplied to calcium carbonate, it breaks down into active lime and CO2. सही है, ये इसमें टूट जाता है कि नहीं? अब हम देखेंगे अगर हम फेरस सल्फेट को हीट सप्लाई करें, अगली एग्जांपल बुक में दिया है। फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट का क्या आप डिफरेंस जानते हो? फेरस सल्फेट और दूसरा क्या है? फेरिक सल्फेट। तो फेरस आयन और फेरिक आयन पहले समझो, जिसमें लेस चार्ज हो वो फेरस होता है ना?
और जो ज्यादा उसको इक कहेंगे। सॉरी का अंतर है। तो अब ये देखो, अगर Fe है 2 प्लस और SO4 में 2 माइनस है, तो इससे क्या फार्मूला बनेगा? और इसका नाम क्या होगा? फेरस सल्फेट है। इसका कलर क्या होगा? वो यश ने बताया, बोला सर वहाँ ग्रीन रखा है। आप कलर पूछना हो तो हमसे पूछो, हम सब एक एक करके बता दें। कैसे इन्होंने जाना? सबसे पास बैठे हैं, फेरिक भी देख लिया लोगों ने, फेरिक ऑक्साइड भी देख लिया। मतलब अभी ये लोगों को फायदा हो जाता है, ये इधर बैठ रहते हैं, सर एक एक चीज देख लिया है। तो अब यहाँ देखिए, ये तो फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये कैसा है? रेड कलर का। और फेरस सल्फेट इसमें ग्रीन कलर का जो हो, अभी देखो हम दिखाते हैं फेरस सल्फेट। सो इसकी लाइट भी नहीं जल रही, आज लाइट ठीक करेंगे। नाउ कहीं दिख रहा है आपको लिखा हुआ? तो ऊपर वाला, ऊपर नहीं, इसी बड़े डिब्बे में है। कॉपर कार्बोनेट, जिंक, पोटेशियम, निकल, सोडियम, ये हरा था, इसमें पानी डालना पड़ेगा। देखो कलर ही बदल गया, पानी इसका उड़ जाता है ना लाइट की वजह से, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाए, फिर सफेद हो जाए। ये ग्रीन है, अभी आपको डाल के एक बूंद डालेंगे तुरंत हरा हो जाएगा। अभी इसमें ज्यादा लाइट पड़ेगी ना, ये ब्लू, ये भी व्हाइट हो जाएगा। पानी उड़ने से कलर चला गया। पूरा हरा खरीद के लाए थे, और वो झालर की वजह से हीट मिलेगी। समझ में आई बात? तो फेरस सल्फेट समझ में आ गया। और इसका कलर क्या है? ग्रीन कलर का होता है। सो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है। अब जरा देखिए, इसको हम क्या करेंगे? फेरस सल्फेट को अगर हीट किया जाए तो क्या हो? जरा ये सारी चीजें देखिए। सो ये देखिए, फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का एक्चुअल कलर देखो, वास्तव में इसका कलर होता कैसा होगा जब तक इसका पानी ना उड़े। ठीक है, इसका ये एक्चुअल कलर है, ये इसके क्रिस्टल्स हैं, आपने देखे ऐसे होंगे। और अगर मान लो इसको गर्म किया जाए, जला दिया जाए, तो क्या क्या होगा? पहला एग्जांपल देखा थर्मोलिसिस का। अब दूसरा देखो, इफ फेरस सल्फेट, क्या इसका फिगर भी आपके बुक में बना हुआ है? फेरस सल्फेट को जलाते हुए और इसको हीट कर दिया तो Fe2 होती। देखो एकलव ने बोला हाँ सर, पेज नंबर ये देखो, इफ फेरस सल्फेट इज हीटेड, ग्रीन कलर क्रिस्टल है, तो बोलो ये किस में बदल जाएगा? क्या फेरिक ऑक्साइड रेड में? देख लो रेड, और ये फेरस सल्फेट है, इसको ग्रीन मान के चलो। भी देखा है कि नहीं ग्रीन? वाटर उड़ गया, अभी डालेंगे ग्रीन हो जाएगा। तो इसमें फेरस सल्फेट को हीट किया और बना क्या? ये अभी बना के दिखाएंगे आपको। कैंडल लिया है, समझाई? अब देखो, इससे गर्म किया तो क्या बना? फेरिक। जरा यहाँ फार्मूला बनाओ फेरिक का। और ऑक्सीजन का क्या फार्मूला होता है? ये यहाँ लगा दो, और ये Fe2O, तो Fe2O3, इसको क्या कहेंगे? फेरिक ऑक्साइड। और इसका कलर कैसा है? रेड ब्राउन। कैसा हुआ? फेरिक ऑक्साइड। लिखो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। सर ये अस में 2 होगा हमेशा, और इक में 3 होगा। क्यूप्रस, क्यूप्रस क्या होगा बोलो? और क्यूप्रिक, Cu प्लस और Cu, तो ज्यादा होगा तो इक है, कम होगा तो एस। बोलो बात समझ में आ गई? ये रस्ट है, आयरन रस्ट। Fe2O3 कुछ नहीं है, जंग है, उसको एक चूरा करके भर लिया बस। सही है।
अब देखो इतनी बात हो गई। और कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं? इन दोनों गैसेस का अर्पिता नाम बताइए। सल्फाइड और ये ठीक बतानी, आप भी बोलिए। सल्फर डाइऑक्साइड। और आप बताओ। सल्फेट ऑक्साइड। ये ठीक है ना? अभिषेक बताओ। साक्ष, हाँ सल्फाइड और कोई बात नहीं। इसमें एक कोई है जो केमिस्ट्री लवर है, मैं उसका पता लगाना चाहता हूँ। हाँ बोलो। क्या SO2 SO3 हाँ और नाम। SO3 सल्फेट। चलो कोई बात नहीं। हाँ आना। अवनी। सल्फर डाइऑक्साइड सर यहाँ ना SO2 और सर 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 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो पैरा सल्फेट ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये सल्फर, देखो इस चीज को, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या है? सल्फर। ये बात है। अब ये दोनों गैसेज हैं। कैसी गैसेज हैं कि मान लीजिए अगर आपने टेस्ट ट्यूब में इनको गर्म किया, तो टेस्ट ट्यूब को आपने कोई फंक्शन बर्नर ले लिया, इसमें गर्म किया, ठीक है, तो इससे फ्लेम निकली और टेस्ट ट्यूब गर्म किया। टेस्ट ट्यूब में कैसा क्रिस्टल रख दिया बोलो? ये ग्रीन क्रिस्टल्स थे, किसके थे? ऑफ FeSO4। और जब इसको आपने फ्लेम में रखा तो क्या इसमें से गैस निकली? और ये आपकी नोज है, तो ये जो नोज में गई तो क्या होगा बताओ? इंसान छींका। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो इंसान होगा। और SO2 गैस गई और आपके नॉस्ट्रिल्स में क्या वाटर है, तो क्या इन दोनों को मिलाओ क्या बना? H2SO3। क्या बना? H2 और SO3 चली गई तो H2SO4। H2SO4 को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। और अगर ज्यादा पानी हो तो क्या कहते हैं? ज्यादा पानी हो। वाटर के पिल, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, अभी 2 दिन पहले बताया है। तो हाइड्रोजन, हर चीज इन्हें पता। कैसे ये जानी कि सल्फ्यूरिक एसिड? मतलब आप देखो प्रवीण हर चीज जान रही है आज। केमिस्ट्री वगैरह कैसे सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा क्या इसमें कम ऑक्सीजन है? तो सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है? सल्फ्यूरस। लो सल्फ्यूरस है। तो इनका कहने का मतलब है सर SO3 में तो 2- है और SO4 में भी 2- है, क्यों ना इसको हाइड्रोजन सल्फाइड कह दें? और ज्यादा है तो 8 कहते हैं कि नहीं? सल्फाइड। नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन का अंतर समझते हो? ऐसे सल्फाइड का भी समझो। जो SO3 2- उसे क्या कहेंगे? सल्फाइड आयन। और SO4 2- सल्फेट आयन। अच्छा नाइट्राइट आयन क्या हुआ फिर? कोई एकलव्य को भी सब चीजें पता। और ये तो ये बना। वास्तव में ये जो चीज बनी ये तेजाब है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको कहीं भी डाल दे, मार्बल फटफट यहाँ पर सब धुआं निकलने लगे और इतनी स्मेल आएगी, तेजाब। तो इस तरीके से यही सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ऐसा होता है कि कितने लोगों से कहा जाता है नाक मत लाना, नाक मत लाना, लेकिन 4-5 आदमी लैब में गिरते ही गिरते हैं 60 में से। आप देखोगे जब भी आप करोगे ना 5 गिरे ही मिलेंगे। तो चक्कर खा के गिर जाएंगे। चक्कर खा, क्योंकि एसिड गया ना नाक में, और एसिड जाएगा H+ जाएगा तो क्या होगा बताओ? एकदम तेजी से जैसे सर घूम जाएगा। एसिड तो बहुत वैसा होता है ना, नाक में किसी ने एसिड ही डाल दिया। तो दिखाया जा रहा है कि दूर रखो और ऐसे ऐसे हवा करो, बगल वाला। किसी को पता नहीं। देखो उसमें दिखाया है आपके चित्र में कि वो कह रहा है दूर हवा करो, आपके नाक के पास नहीं आनी चाहिए। So these fumes are so pungent and acidic
that it should be kept away from face to avoid any mishap, जिसकी वजह से वो जो एसिडिक गैसेज हैं वो आपकी नाक में न जाने पाएंगे, तो अंदर से नाक जल जाएगी। फिर कितना भी पानी डालते रहोगे मैडम, उसमें डालेंगी, बड़ी पिचकारी रहती है, किसी तरह से बच जाए। और एक लैब में रखी रहती है उन बच्चों की, 4-5 टीचर और असिस्टेंट रहेंगे, उसके नाक में पानी डालेंगे, निकालेंगे, मुंह से निकलता रहेगा। हैं? मरने के बाद वो नहीं बता पाएगा कि कैसा था, और नहीं तो जिंदा रहना कहेगा बड़ा मुश्किल था मैम, लेकिन हमने एक्सपीरियंस कर लिया, हम केमिस्ट्री लवर है। सो ये चीज हो गई। सो हमारा आंसर क्या है, अगर इसे हीट किया, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, तो क्या होगा, ग्रीन कलर, इट गिव्स रेड कलर, रेड ब्राउन कलर, लिखो यहाँ पे। और इसका कैसा है, ग्रीन क्रिस्टल। तो जब इसे गर्म करेंगे ये चीजें बनेंगी। अच्छा अब इसे बैलेंस करो, यहाँ 2 है, तो क्या यहाँ 2 लगा दिया जाए, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन कितनी है गिनो, 3 2 5 3 8, क्या उधर भी है, इट इज बैलेंस्ड। लेट अस सी हाउ दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो गिरेंगे बच्चे। So now speaking of ferrous sulfate, किसी का सर फूट क्या खुद ही को एसिड वैसिड सूखो ताकि बड़े होके बता सको एसिड